अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, मैं केमिस्ट से एक क्रोसिन मंगा लेते हैं, या कुछ हम लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं भाई मुझे आजकल बड़ा माइग्रेन है, तो अच्छा माइग्रेन है तो ऐसा करो होम्योपैथी से आप एक ये दवाई ले लो, नहीं है तो एक यूनानी में भी एक दवाई आती है वहाँ से ले लो। तो हमारे दुनिया में इतनी मेडिकल थेरेपीज़ हैं कि जिस भी व्यक्ति से हम बात करते हैं वो हमें एक नई थेरेपी बता देता है। तो ये थेरेपीज़ हैं क्या, इनकी दुनिया क्या है? तो मुझे जो ऐसे सुनने में आया वो बहुत सारी थेरेपी है। जैसे आपने कभी सुना है कि बिच्छू से भी दवाइयाँ बनती हैं या रोग ठीक हो जाते हैं? कभी सुना है आपने ऐसा? मैंने सुना, तो मैंने सोचा इस पे बात की जाए और इस अद्भुत दुनिया के बारे में थोड़ा सा और जाना जाए। तो फिर हमने अपने चिर परिचित विद्वान जो हमारे डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी हैं उनसे बात की और उन्होंने हमें इस बारे में क्या बताना है, क्या बताएंगे, आइए सुनते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिर वही बात कहूँगा कि दर्शकों की जो डिमांड है कि इस बार काव्य जी आप अशोक जी से कौन से विषय पे बात करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अगर जिनके लिए हम पॉडकास्ट कर रहे हैं उनकी बात मैं ना मानूं ये भी गलत हो जाएगा। तो चलिए आज के विषय पे हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। ये बताइए कि आपकी एक किताब है विश्व प्रसिद्ध चिकित्सा पद्धतियाँ, जिस पर आपको नेशनल अवार्ड मिला। जी 93 में मिला था। 93 में आपको अवार्ड मिला। तो अगर मैं आज ये कहूँ कि आज आप मुझसे सवाल करें कि कितनी तरह की थेरेपी होती है तो मैं आपको जवाब दूंगा। अवार्ड आपको मिला, थेरेपी का जवाब मैं दूंगा। हाँ, कई लोगों को लगता है कि थेरेपिस्ट के बारे में वो बहुत ज़्यादा जानते हैं। मैं तो जानता हूँ। हाँ, ये तो आप इसे सवाल बनता भी है। आप बताइए आपको कितनी थेरेपिस्ट के बारे में जानकारी है? थेरेपी कितनी है? एलोपैथी है, होम्योपैथी है, एक आयुर्वेद है, यूनानी है, और बस ये थेरेपी है। केमिस्ट से जाते हैं मेडिसिन ले आते हैं। और कौन सी थेरेपी है? मेरी किताब में मैंने 36 थेरेपीज के बारे में लिखा है, उनका इतिहास, उसमें रोगों के कैसी जांच करते हैं, किस रोग में वो ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, और फिर उनकी संभावना क्या है। और अब आपको मैं थेरेपीज के बारे में बताता हूँ। तो आप देखिए आपने कितने थेरेपीज के बारे में जाना है। आपने जो बोला एलोपैथिक, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, इसके अलावा बताते हैं जो मैंने थेरेपीज इस किताब में लिखी हैं। आदिम चिकित्सा, जिसे हम आदिम चिकित्सा, जिसे आस्था चिकित्सा भी कहते हैं। इसके बाद में आपने सुना होगा जल चिकित्सा। जल चिकित्सा पानी से इलाज है। अच्छा। दुग्ध चिकित्सा, दूध से चिकित्सा। दूध से। हाँ। विष से चिकित्सा, हर्पेटोपैथी। विष चिकित्सा, पॉइजन। हाँ, विष चिकित्सा। पॉइजन से आदमी मर जाएगा? नहीं, उसके अलग अलग डोजेज हैं, अलग अलग तरीके से इलाज है। कैंसर तक को ट्रीट करते हैं लोग। निद्रा चिकित्सा, सम्मोहन चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, तंत्र चिकित्सा, रत्न चिकित्सा, पिरामिड चिकित्सा। और इसके बाद में आता है मूत्र चिकित्सा, जो बल्कि एक नेता की मूत्र चिकित्सा बहुत पॉपुलर भी हो गई थी। हाँ, मुरारजी देसाई जी की। हाँ। सूर्य चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा। इसी प्रकार से आपको बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ, संगीत चिकित्सा है इसमें। संगीत चिकित्सा, संगीत से कैसे आराम मिलता है आपको, योग चिकित्सा से कैसे आराम मिलता है, आध्यात्मिक मंत्रों से कैसे आराम मिलता है। अगर आप चाहेंगे तो इन विषयों पर भी बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के 36 पद्धतियाँ हैं। और सबसे हैरत की बात मुझे खुद लगी, जिस किताब पर मुझे 1993 में अवार्ड मिला था, उस पुस्तक में मैंने एक थेरेपी लिखी थी जिसको लिखा था भविष्य की चिकित्सा पद्धति। 2016 में उस थेरेपी के बारे में काम करने वाले एक जापानी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है। ओहो। उस वक्त 93 में मुझे जितनी जानकारी थी उतनी लिखी है मैंने इसमें मैंने इम्यूनोथेरेपी लिखा है, प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने की चिकित्सा। और भविष्य इसी का है। आपने नहीं सुना होगा लेसर थेरेपी, नहीं सुना होगा मोक्षी भक्षण, अग्नि चिकित्सा नहीं सुना होगा।
एक्यूप्रेशर सुना है आपने, एक्यूपंक्चर सुना हुआ है, ऑरिकुलोथेरेपी नहीं सुना होगा। ऑरिकुलोथेरेपी कान के जरिए चिकित्सा है। तो बहुत सी तरीके की चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। आप इसमें से कुछ थेरेपी के बारे में बताइए। चलिए सर, आदिम से हम शुरू करते हैं। आदिम चिकित्सा का एक सरल, हर आदमी जानता है, बहुत लोकप्रिय उदाहरण है कि बाबर ने अपने बेटे हुमायूं की बीमारी पे उसके चारों तरफ चक्कर काट कर, सब जानते हैं, सबने पढ़ा हुआ ये कि चक्कर काटे उसने अपने बेटे के चारों तरफ और अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह या अल्लाह से मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए और मुझे चाहे उठा लो। उस दिन के बाद से हुमायूं ठीक होता गया, बाबर बीमार होता गया और बाबर अंततः मर गए। इसी तरह से हुमायूं का बेटा अकबर, जिसके संतान नहीं हो रही थी, उसने मन्नत मांगी और नंगे पैर रेगिस्तान में चलकर गया आस्था अपनी पूरी करने के लिए, नंगे पैर। क्योंकि पहले वो उसी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे गया था और जाके उससे उन्होंने ये कहा था चिश्ती से कि मुझे बेटा चाहिए। तो उन्होंने कहा बादशाह की तरह से आया है, बंदे की तरह। फिर वो गए, नंगे पैर आए। सब जानते हैं ये कहानी को। इसी प्रकार से अब अगर मैं अब तो धर्म ला सकता हूँ, पहले मैंने और बात कर ली है। तो यही चिकित्सा पद्धति इस्तेमाल करके रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी के पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया, जिसमें कि यज्ञ के माध्यम से यजुर्वेद के यज्ञ थे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहते हैं यजुर्वेद में। वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहाँ से आया है? अभी एक सीरियल के लिए काम कर रहा था, उसमें आपत्ति दूरदर्शन वालों को थी। मैंने उनको बताया कि ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहाँ से आया है, ये यजुर्वेद से आया है, यजुर्वेद में है। तो यजुर्वेद के उस पद्धति का इस्तेमाल करके रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, संतानहीन जो नहीं हो पा रहे थे संतान, उनको हो गई। ऐसे ही एग्जाम्पल इतने हैं कि एक चिकित्सक, तो वो हीलियस और पीडियस नाम से उनका विख्याति थी, उनको इतना ज़बरदस्त अपने ऊपर, अपनी दवाओं पर, अपनी कलाओं पर नियंत्रण था कि लोग उनके पास में मरते हुए आदमी को या मरे हुए, लगभग मरे हुए आदमी को ले आते थे। ग्रीक की, रोमन सभ्यता की बात है, और वो ठीक हो जाता था। एस्क्लेपियस नाम से देवता मान लिया गया और उसके नाम से मंदिर बन गए। और वो मंदिर ऐसे अस्पताल थे जहाँ पर मरीज भर्ती होता था, ना डॉक्टर होता ना चिकित्सक है, बस मंदिर में भर्ती हो गया, लौट के चला गया, ठीक हो गया। और उसी पूरे संसार की जितनी भी क्रिटिकल इमरजेंसी थेरेपीज़ हैं, उसमें जो डंडे के चारों तरफ लिपटा हुआ सांप है, ये एस्क्लेपियस की रेस्पेक्ट में दिया गया, क्योंकि उन्हें एस्क्लेपियस को एक बार जेल में बंद कर दिया गया था और उस जेल में सांप आ गया था। वो राजा को ठीक नहीं कर पा रहे थे वो। तो जब उन्होंने देखा सांप आ गया तो गुस्से में सांप के ऊपर डंडा मारा। थोड़ी देर बाद में देखा एक और सांप आ गया, लेकिन उस सांप के मुंह में पत्ती थी और वो पत्ती लेके सांप आगे बढ़ा तो उन्हें मारा नहीं। उसने देखा उस सांप ने उस पत्ती को मरते हुए सांप के ऊपर छुआ दिया जिसको उन्होंने मारा था, और थोड़ी देर में सांप ठीक होकर चला गया, पत्ती छोड़ गया वो। उन्होंने उस पत्ती को लिया, राजा के माथे पे 2-4 बार स्पर्श किया और ठीक हो गया। अब याद कीजिए संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी याद आ गई आपको? ये अब आप उसे बूटी का चमत्कार माने, आयुर्वेद का चमत्कार माने, आस्था का चमत्कार माने, कुछ भी माने, ये क्या था जो पहले होता था। और ये तो आदिम हो गया, आदिम चिकित्सा। इसमें 2 दृष्टांत और भी हैं कि कई लोगों को, जैसे ईसा मसीह, क्योंकि हमने बात बाबर से शुरू की है तो मैं चाहता नहीं कि और लोगों को आपत्ति हो कि आपने हमें नहीं जिक्र किया। ईसा मसीह लोगों को छू कर ठीक कर देते थे। चार्ल्स द्वितीय जो इंग्लैंड के राजा थे, वो भी लोगों को स्पर्श करके ठीक करते थे और कहते थे मैं देवताओं से अनुरोध करता हूँ उन्हें ठीक कर दो, ठीक हो जाते थे। और इनकी बड़ी ख्याति थी। लेकिन उनकी आस्था, लोगों की आस्था किंग में, और किंग की आस्था नहीं, जैसे आप अपने इष्ट देव में आस्था करते हैं, तो लोग ठीक हो जाते थे। और उनके, लेकिन चार्ल्स द्वितीय के बेटे में ये क्षमता नहीं थी। और आदिम थेरेपिस्ट के बाद में अगर हम बात करें तो जल चिकित्सा, इसमें पानी जो है उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पानी के पीने से हमारे शरीर का 80% भाग तो पानी ही है। तो हमारे विज्ञान में माना गया है, ऋग्वेद में भी माना गया है, इसके अथर्ववेद में इसके ऊपर सूत्र मिलते हैं कि जल का असंतुलन बहुत सारी बीमारियों का कारण है। जल शुद्ध पीजिए। अब तो पूरी दुनिया में जल का इलाज चला। अभी बल्कि कुछ लोगों ने ऐसे धंधा शुरू कर 2-2 लाख रुपए की, 3-3 लाख रुपए की मशीनें बनाई हैं, जिनको कि वो उसका नाम प्रचारित कर बेचते हैं कि इससे हम वाटर को ज़्यादा एल्कलाइन कर देते हैं। अरे भाई, एल्कलाइन वाटर
करके बेच रहे हैं। हमारे यहाँ पहले बीमार को चावल से निकाला गया मांड पिलाया जाता था, ठीक हो जाता था वो। अब वो पद्धतियाँ सब गायब हो गई। प्राकृतिक सिस्टम से तो हम लोग दूर हो ही चुके हैं, फलों के सेवन से दूर हो चुके, सब्जियों के सेवन से दूर हो चुके। दूध का कैसे है? दुग्ध चिकित्सा में ये कि अलग अलग जानवरों के अलग अलग प्रकार के दूध हैं। गाय के दूध की अलग चिकित्सा है, गाय के दूध की मात्रा है, फाड़ के दूध को जब फट जाता है दूध ना, उसके पानी से अलग चिकित्सा है, जले हुए की चिकित्सा के लिए इस्तेमाल भी होता है, भैंस के दूध से अलग चिकित्सा है, ऊँट के दूध से अलग चिकित्सा है। अरब में तो बहुत मतलब जैसे हमारे यहाँ बहुत कई लोग मजाक भी करते हैं कि वो गाय का मूत्र यहाँ पर वो चलता है। अरब में मजाक की बात नहीं, आस्थाओं का मजाक नहीं बनना चाहिए। अरब में ऊँट का मूत्र उसी तरह चलता है जैसे यहाँ गाय का मूत्र चलता है। डॉक्टर साहब, मुझे याद है बचपन में मेरी जो छोटी बहन, अभी वो संसार में नहीं है, उनको काली खांसी हुई थी। अभी चिकित्सा में मुझे बात याद आई तो ये कहा गया कि काली गाय जो होती है उसका जो यूरिन है उसको दिया जाए तो काली खांसी दूर हो जाती है। काली खांसी बड़ी ख़तरनाक होती है, बच्चों को हो जाती है। तो वो छोटी थी, बहुत छोटी थी। तो मुझे अभी तक याद है कि ठंडे दिन थे और कहाँ से पता नहीं काली गाय का वो जो है यूरिन जो है लाके और फिर उसको चम्मच से डाला एंड मेरी सिस्टर ठीक हो गई। मतलब किसी डॉक्टर के पास उसका ट्रीटमेंट नहीं था, इतने डॉक्टर्स के पास में गए बट और ये कह दिया था कि ये तो बचेगी नहीं। लेकिन वो काली खांसी, जब उसको खांसी आती थी तो रुकती नहीं थी, तो फिर वो काली खांसी उसी यूरिन से काली गाय से ठीक हो गई। ये मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं बाद में बड़ा होने के बाद हंसा। मैं कहा देखो यार, हमारे कंट्री में कमाल है, गाय के यूरिन से जो है ठीक हो जाते हैं। ये ठीक है गलत है ये मुझे नहीं पता, मैं इसको कभी क्लेम नहीं करता हूँ इन बातों को। इसके पीछे क्या साइंस है ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा मैंने देखा, ऐसा हुआ था। तो जैसे आप कह रहे हैं, अब जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि बिच्छू से ठीक कर देते हैं। अस्थि से संबंधित बीमारियां भी बिच्छू से ठीक होती हैं, और बहुत सारी और बीमारियां बिच्छू के, ततैये के, चींटी के जो डंक होते हैं सब में पॉइजन है, इसीलिए उसे हर्पेटोपैथी कहते हैं। वो अलग अलग तरीके के सर्प का विष भी है, लेकिन नाम उसका हर्पेटोपैथी है। हर्पेटोपैथी सर्प के विष की चिकित्सा है वो, लेकिन वो वास्तव में उसे ग्रीक नेम के ओरिजिन पर जाइए तो वो विष चिकित्सा ही है। होम्योपैथी का सिद्धांत क्या है? सिमिलिबस क्यूरेंटिव, कि समान बीमारियों के जो लक्षण जिस दवा से हो जाते हैं उस दवा से वो ठीक भी होते हैं। कुनैन खिलाकर इत्तेफाक से मरीज को, स्वस्थ मरीज को कुनैन खिलाइए, उसमें मलेरिया जैसे सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, उसी से मलेरिया ठीक होता है। इसी से, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक है पद्धति जिसको कि लोग पूरी दुनिया में फर्जी मानते हैं, लेकिन मैं नहीं किसी चीज़ का मजाक बनाता हूँ। उसका सिद्धांत ही है कॉम्प्लेक्सस क्यूरेंटर, यानी जटिल बीमारियों को जटिल दवाओं के समूह ठीक करते हैं। तो अलग अलग तरीके। देखो अभी और थेरेपी जैसे आप बताए थे, ऐसी कोई थेरेपी जो आपको लगता हो कि जिसके बारे में लोगों को पता ही ना हो और बहुत रेयर हो और बहुत इंटरेस्टिंग हो? जैसे अफ्रीका के बारे में मैंने कुछ चीज़ें पता की थी, मैंने पढ़ा था, तो कोई ऐसी थेरेपी के बारे में बताइए, क्योंकि यू गॉट द अवार्ड। मैं एक ऐसी थेरेपी के बारे में बात करना चाहूँगा जिसके बारे में सुना ही बहुत कम लोगों ने, लेकिन अब तो इंटरनेट का ज़माना, हम बताएंगे, लोग सर्च करेंगे। ऑरिकुलोथेरेपी, ये कान की चिकित्सा, कर्ण चिकित्सा। तो आप कान का आकार अगर देखें, अगर कैमरे से अगर कान के आकार को देखें तो ऐसा लगेगा ये कोई माँ के पेट में सोता हुआ बच्चे का सिर है ये, और ये उसके पैर है का आकार है ये है ना। बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है ये इसी आकार में है। ये माना जाता है, ऑरिकुलोथेरेपी का सिद्धांत ये है कि हमारे कान के ऊपर हमारे पूरे शरीर का इम्प्रिंट है, लेकिन कान तो दो हैं। अब आप कहेंगे इस कान की चिकित्सा का इसका सबूत, एक कान से वो चिकित्सा क्या? नहीं, आपके इस कान का पार्ट का भाग, जो आपका ये वाला भाग है इसका प्रतिनिधित्व करता है ये, और ये वाला भाग है इसका प्रतीक है ये वाला कान। तो आपके शरीर के इसमें अलग अलग जगहों के अलग अलग अंगों के आपके पास में समाधान मौजूद है। डॉक्टर साहब, इसलिए वो जनेऊ का
जनेऊ का वो जो पहनते हाँ, हैं वो ऑरिकुलोथेरेपी से संबंधित है। इसको जो टाइट करते हैं जनेऊ को, तो उसका कुछ संबंध होगा? वो यूरिटरी बीमारियों को रोकथाम के लिए है, जेनेटल बीमारियों की रोकथाम के लिए है। सनातन में ये सारी पद्धतियां हैं? जी, सभी धर्मों में कुछ ना कुछ नई और अनोखी बात है। जैसे हमने नहीं, जनेऊ का हाँ अगर हम देखेंगे तो ये अपने आप में साइंस है। हाँ, ये साइंस विज्ञान है। जनेऊ का अपने आप में भी एक और अलग चीज़ है, उस पर कभी अलग से बात हो सकती है। जनेऊ क्या चीज़ है? हर चीज़ रिलीजन नहीं है, हर चीज़ एक प्रैक्टिस है जिससे उन्होंने कामयाबी पाई और दूसरों को दिया। अब उसे आप जोड़ लगी, वो तो जलेबी उसकी दुकान की है और हम उसकी नहीं खाएंगे, नहीं खाइए। लेकिन कई लोग उसको करते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, हालांकि थोड़ा सा विषयांतर हो जाता है, लेकिन है चिकित्सा पद्धति की बात। मेरे पिता माता बहुत लंबी आयु में उनके निधन हुआ। 97 ईयर्स की एज में पिताजी की मृत्यु हुई और 93 की एज में मेरी माता उनसे 2 साल पहले कैंसर के कारण गई। कैंसर में भी वो 93 ईयर्स की जीवित रहीं। वो हमेशा मट्ठा, छाछ, फ्रेश छाछ पीने के मेरे पिताजी बहुत आदत थी। फ्रेश छाछ और च्यवनप्राश। उनके सिर में घातक बीमारी हो गई, दिखाएगा डॉक्टरों का ठीक नहीं होगी, एमनीसिया हो गया है, मेमोरी आएगी नहीं और ये क्रिपल हो जाएंगे। उनको बोलने की जब जैसी शक्ति आई, छाछ, ठीक है छाछ पिलाओ उनको। छाछ पिलाया, मुझे लड़खड़ाती जीवन की कंट्रोल में आ गई। कई डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा अरे ये उनका फेथ था, उनकी मन में लगता है कि उनको छाछ। अब डॉक्टर लोग कैसे स्वीकार कर लें इस चीज़ को? दूसरा उदाहरण, बिजनौर का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में जो मेरे चचेरे भाई हैं वो पोस्ट मास्टर है वहाँ पर। मेरे को एक दफ़ा बिजनौर किसी शादी में जाना था, परंतु मुझे आपके यहाँ आने के दौरान वो एक जंप लगा स्पीड ब्रेकर पे। आपको मालूम है घटना? हाँ, वो आपके पीठ में, तो मेरी कमर में कुछ डिसलोकेशन हो गया और मैं बहुत पीड़ा में था। तो मैं उनकी शादी में नहीं जा पाया। मैंने उनसे कहा कि मैं आ नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं इतना लंबा गाड़ी में नहीं बैठ पाऊँगा। मॉडर्न मेडिसिन का इलाज कराया मैंने, ऑर्थोपेडिशियन से इलाज कराया। मेरे साले साहब बहुत ही सफल डॉक्टर हैं और उसने 40,000 कोरोना पेशेंट ठीक किए और उन्हें अवार्ड मिला नेशनल गवर्नमेंट से भी। परंतु उनकी बीमारी, उनकी हर बीमारी पे पकड़ है, मगर इस मेरी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे गांव से उन्होंने एक पैकेट में रख कर पारिजात की, और जिसे आप लोग हरिश्रृंगार या पारिजात दोनों नाम से ही जानते हैं, मुझे कहा कि आप इस पत्ती की 12 पत्तियां लेके जो मैंने भेजी हैं पैकेट में, 2 कप पानी में उबाल लीजिए और 1 कप रह जाए तो आप इसको पी लीजिए और 2-3 दिन में आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मेरे जब ठीक ही नहीं हो रहा था, बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे, थेरेपिस्ट पे 18,000 रुपये खर्च हो चुका था, उसमें किसी की दवाई नहीं, किसी का नाम नहीं। आप देखिए कोई कंपनी नहीं है, एक पौधा है। मैंने उसके मजबूरी में मेरी वाइफ से बनाया, वह बेहद कड़वा वो बनता है उसका काढ़ा। और मैंने पहली बार जो पिया, मेरी स्थिति ये थी कि मैं उल्टा हो के मकड़ी की तरह उतरता था बिस्तर से, 4 हाथ और पैर लगाकर, और पैर नीचे रखते ही चीख निकलती थी मेरी, और डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे। लैट्रिन में जाने के बाद में उठने की दिक्कत, और शर्म की बात है कि मुझे बुलाना पड़ता किसी को उठाने के लिए। पहले ही दिन ही मुझको पैर रखने बाद में, चप्पल पहने बाद में मुझे ध्यान आया कि आज तो पहली बार दवाई की है, अभी अब होगा दर्द। मैं 3-4 कदम पे भी नहीं दर्द हुआ। नेक्स्ट डे और ठीक हो गया। अब मैं हफ्ते में 2 बार पारिजात का या हरिशंकर का, जो भी कहें आप, इसका जूस पीता जरूर। यहाँ पर जब मैं आपसे मिलने आया हूँ तो एक झोला भर के पत्ते साथ में लाया हूँ। तो ये फेथ हीलिंग नहीं है, ये वास्तव में पौधों के आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं वो खोई हुई, भूली हुई पद्धति है जो हमारे काम आ रही है। हम दोनों पति पत्नी को 3 साल के कोरोना पीरियड में कभी कोरोना नहीं हुआ, जबकि हमारे पास में मेरी वाइफ के परिवार में तो कई लोगों के दुखद समाचार भी हमें मिले जान पहचान में। हम लोग गिलोय का रस पीते थे, हमें नहीं हुआ कुछ। ये सूर्य चिकित्सा क्या है? सूर्य चिकित्सा के बारे में जब हम बात करें, ये स्वाभाविक प्रश्न है कि सूर्य के बारे में जब कोई बात की जाती है तो हमें लगता है कि अंधविश्वास है, सूर्य तो बहुत लाखों किलोमीटर दूर है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन अब आप सोचिए, हम लोग जब इलाज करने के दौरान रेडियोथेरेपी कराते हैं, वो तो बहुत हल्की तरंगे। दूसरा, हम दांत में भी खुला, अगर किसी ने दांत कराया है, फिलिंग कराया है, तो देखते हैं वो डॉक्टर एक लाइट क्योर नाम का
वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसमें से कुछ नीली सी लाइट निकलती है और दांत के अंदर से सीलिंग करती है। वो हम अल्ट्रावायलेट रेज इस्तेमाल करते हैं, हम इंफ्रारेड रेज इस्तेमाल करते हैं। तो सूरज तो उनका भंडार है, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड सभी का। वस्तुतः ये सूर्य चिकित्सा वो वैसे ही जैसे वात पित्त कफ है, हर मेथड हर थेरेपी उन 3 सिद्धांतों पर चलती है, लेकिन इसमें भी है। वो मानता है कि वात यानी गैस्ट्रिक इम्बैलेंस, सूर्य चिकित्सा में गैस्ट्रिक इम्बैलेंस का कलर माना गया है येलो। अगर येलो की फीडिंग कम है, येलो रंग आप, और अगर नहीं है और आपके पेट की बीमारी हो गई है, तो आप सूर्य के रोशनी में रहिए। कब रहिए सूर्य की रोशनी? जब 10-11 बजे के बाद में, तो येलो लाइट का इम्पैक्ट उस समय ज़्यादा होगा और आपके पेट की बीमारियां चलने से सूर्य की इस रोशनी में, या संध्या काल के शाम के वक्त में जब सूरज डूब रहा होता है, तो आप ठीक हो जाएंगी। फिर पित्त, उसका रेड कलर माना गया है। रेड कलर सूरज का कब होता है? जब उदय होता है, उदय हो रहा होता है या डूब रहा होता है। और आप ध्यान करिए कि कई लोग जो है सुबह की मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनको बहुत बीमारी नहीं, क्योंकि उन्हें रेड एंड येलो बैलेंस दोनों मिल रहा है। फिर आता है कफ, खांसी, फेफड़े की बीमारी, उसका कलर नीला। डूबता हुआ सूरज, डूब चुका सूरज, उगता हुआ सूरज, उगने से पहले का सूरज। और अगर आप दिन भर में कभी भी 2 घंटे या 1 घंटा या आधा घंटा किसी भी तरह से रहें, डॉक्टर्स, आधुनिक डॉक्टर कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश से आपके शरीर में विटामिन डी बनता है। तो मॉडर्न मेडिसिन भी मांग रही है। तो जब ये सारी चीज़ें मान रहे हो, तो ये क्यों नहीं मानते सूर्य चिकित्सा प्रभावशाली है? हाँ, विटामिन डी मिलता है जी। और ऋग्वेद में तो लिखा है कि जो सूर्य चिकित्सा पे विश्वास करता है उसको रोग नहीं होते, त्वचा की बीमारियों को, हृदय की बीमारियों को, और यहाँ तक कि कर्क, हमारे यहाँ तो आविष्कार पश्चिमी देशों में अब हुआ है, कर्क रोग, इसका मतलब कैंसर, कर्क रोग को भी ठीक करती है सूर्य चिकित्सा। जो आदमी सूर्य की धूप में स्नान करता है उसे कर्क रोग नहीं होता। संगीत चिकित्सा के बारे में आप अगर चाहें तो मैं कुछ बताना चाहूँगा। हाँ, मैं भूल गया था। संगीत चिकित्सा, और ये सुनने में आता था कि जैसे तानसेन ने साहब तान दिया और संगीत दिया तो दीपक जल गए, मेघ हो गया। तो कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई, कृष्ण की बांसुरी बजाई, जानवर आगे दौड़े हुए, गाय आ गई जी। तो क्या संगीत में इतनी शक्ति है कि वो व्यक्ति का रोग ठीक कर दे? बिल्कुल। एक मेरे दोस्त हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं पूना में, और डॉक्टर फ्राम जी नाम है, हो सकता है इस पॉडकास्ट को देखें या मैं उनको भेजूंगा। उनको पैरालिसिस हो गया था, और पैरालिसिस हो गया और उनके आधे पार्ट में मतलब उनका शरीर बोलने में स्टैमर कर रहे थे, आवाज़ सही नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक म्यूज़िकल ऐप ज्वाइन किया, जहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई, और उस म्यूज़िकल ऐप के थ्रू ही उन्होंने मुझसे बात भी की, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं MD मेडिसिन हूँ और न्यूरोलॉजी का मैं डॉक्टर हूँ, और मेरे पे पैरालिटिक इफेक्ट हो गया था। मैं इतना बढ़िया जो अब मैं हुआ हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ है क्योंकि मैं गाना गाता हूँ। यानी कि गाना गाने से कैसे? तो उन्होंने फिर मुझे खुद ही अपने आप एक्सप्लेन करे थे, और मैंने पढ़ा भी है और ये सत्य भी है। इसीलिए मंत्रों का असर पड़ता है, ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। बिग बैंग थ्योरी में क्या है? आवाज़ से पूरा संसार जन्म ले रहा है, ध्वनि है। हम जब ओम का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ये ध्वनि कहाँ जाती है? कौन से सेंटर में जाती है? क्या कोई हेडक्वार्टर जहाँ पे ध्वनि जाती है? लेकिन कहीं भी जाती हो, सबसे पहले हमारे शरीर पे इम्पैक्ट करती है। जब हम नाद करते हैं, स्वर निकालते हैं, तो हमारा पूरा शरीर वाइब्रेट करता है और उसका हमारे शरीर पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये बात और है कि जब हम मंत्रों में जाते हैं, कहीं और चीज़ों में कुछ और कोशिश करते हैं, तो वो एक अलग तरीके से काम करता है। तो संगीत के अलावा और कोई ऐसी पद्धति जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे जो बिल्कुल अद्भुत हो, जिसके बारे में किसी को कोई ज्ञान ही ना हो? मैं तो ये कहता हूँ कि उस पर आप अलग से कभी बात करें, मंत्र चिकित्सा के बारे में बात की जा सकती है, लेकिन वो एक अलग विषय है। आध्यात्मिक चिकित्सा एक अलग विषय है। हम थेरेपीज़ की दुनिया इतनी विस्तृत है कि हम लोग सीमित हैं। वाघभट्ट महर्षि मुझे बहुत प्रिय हैं। उन्होंने खान पान के आधार पर फल सब्जी चिकित्सा बताई है कि फल सब्जियां मौसम की खाइए, आपको बीमारी नहीं होगी। आप टहलिए, व्यायाम करिए हल्का, आपको बीमारी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। लेकिन हम लोग उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। वाघभट्ट ये कहते हैं कि जो भी आदमी शरीर का संतुलन करना चाहते हैं, यदि वो भोजन अपना संतुलन करते हैं तो उन्हें बीमारियां कभी नहीं सताएंगी। वाघभट्ट ने यह भी कहा, शरीर की प्रवृत्ति है निरोधी रहना,
और ऋग्वेद भी ये कहता है, अथर्ववेद में जो आयुर्वेद का भाग है, आपको आयुर्वेद आपत्ति थी कि आयुर्वेद का योग का इसका मत करना, पहले बात आपने कही थी। लेकिन मेरा कहना है जब ज्ञान के कहीं ना कहीं कोई सूत्र मिलता जुलता है। अथर्ववेद भी ये कहता है शरीर की प्रवृत्ति निरोगी रहना है। आप देखिए हड्डी जैसे हमारी जुड़ती है, वो किस लिए जुड़ती है? क्योंकि अंदर से शरीर से ठीक करता है। हमारी खाल कट जाती है, घाव भर जाता है, टाँके लगाते हैं, वो त्वचा सिल जाती, सब शरीर अंदर से तो कर रहा है। और हम माने कि डॉक्टर ठीक कर रहा है। डॉक्टर आपका बीमारी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। सर्जरी का कोई जवाब नहीं एलोपैथी की। लेकिन याद रखिएगा, शरीर से बढ़कर कोई चिकित्सक नहीं है। शरीर आपका खुद अस्पताल है। हाँ, ये आपने सबसे बड़ी बात की कि कोई भी थेरेपी ले लीजिए, शरीर आपका चिकित्सक है। शरीर आप प्रवृत्ति है उसकी। इसके अलावा आप कुछ बताना चाहें इस पद्धति के बारे में तो बताइए, क्योंकि मेरे को लगा, क्योंकि जितनी नॉलेज आपको और आपको अवार्ड मिला है, अगर आपको ऐसी अद्भुत पद्धति के बारे में बताना चाहे, ये तो समझ में आया कि आपका रहन सहन और शरीर को अगर आपने रखा तंदुरुस्त तो पर कोई दिक्कत नहीं होगी। शरीर की प्रवृत्ति ही है आपको ठीक करने की। वो क्या, देखिए अगर आप ध्यान से दें, प्राकृतिक चिकित्सा का क्या सिद्धांत है, शरीर में जिस चीज़ की बहुतायत होती है, नुकसान कर रही होती है, वो निकल जाती है शरीर से बाहर, शरीर से फेंक देता है। जब शरीर में विजातीय तत्व हो जाते हैं, टॉक्सिन्स आ जाते हैं, फुंसी निकल आती है, फोड़ा निकल आता है, वो क्या है? शरीर से फेंक रहा है। हमारे शरीर से वेस्ट निकलता है, जिस शौच के माध्यम से हर आदमी जाता है, टॉयलेट जाता है, स्टूल पास करता है, यूरिन पास करता है, वो क्या है? कई सारी चीज़ें ऐसी हो जिसमें कि हमारे शरीर से आंसू निकलते हैं, वो टॉक्सिन आँख के क्लियर कर रहा होता है। कान से वैक्सिंग हो रही होती है, वो निकालिए आप, मैल निकल आएगा। ये सब कुछ शरीर का अपना तंत्र है। शरीर में जब शुगर ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड में शुगर दिखाई देने लगती है। लेकिन शरीर बताता है कि आपके रक्त में आ गई शुगर, और शुगर को पचाने का क्या काम है? डायबिटीज़ बहुत से लोगों की ठीक होती देखी गई है, जो लोग अपना डायबिटीज़ होने पर टहलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो आपके ब्लड तक पहुंच गई शुगर। कंज्यूम कर लीजिए उसको, कंज्यूम करते नहीं हम लोग। डॉक्टर साहब अद्भुत जानकारियाँ देते हैं आप, मतलब मैं तो क्या बताऊं दर्शक। अच्छा, यही कारण है, ये जो दर्शक कहते हैं कि अगला विषय कौन सा आने वाला है, यही कारण है कि आपने आज देखिए, आप इतनी ज़बरदस्त आपने थेरेपीज़ के बारे में बातें की हैं। आप कुछ और कहना चाहेंगे इस थेरेपी के बारे में? नहीं, आप, बल्कि मेरा तो आपसे आग्रह है कि आप इस विषय पर और पॉडकास्ट दूसरे, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं उसे धर्म से जोड़कर न देखा जाए। केवल ये है कि अगर आपको कोई हिंदू या मुसलमान या ईसाई या सिख या किसी भी आस्था में नास्तिक बनने के लिए आग्रह कर रहा हो, तब तो आप उसको मानिए धर्म से जोड़ा। लेकिन अगर आपको ठीक कर रहा है कोई आदमी, और आपका आस्था में, आपके ईमान में, आपके फेथ में कोई तब्दीली नहीं आ रही, और आप ठीक हो रहे हैं, आपके बच्चे ठीक हो रहे हैं, तो वही पद्धति इस्तेमाल करिए। यूनानी पद्धति आपको सूट करती है, यूनानी पद्धति इस्तेमाल करिए। हालांकि ये तिब्बिया कहलाती है आजकल, लेकिन आई है यूनान से। होम्योपैथिक सूट करती है, होम्योपैथिक इस्तेमाल करिए। विधानसभा के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के थे, उनको इतनी गंभीर बीमारी हो गई थी हार्ट की कि उनका हॉस्पिटल में अब इलाज चलने वाला था। उनको लखनऊ के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने ठीक कर दिया। ये सोचिए कि वो डॉक्टर इतने सरल सहज लगते हैं, देखने में देहाती लगते हैं। मेरे एक दोस्त के मित्र थे, मेरे पास में आए और मैं उसको परेशान था, तभी मुझे पता चला कि उन्होंने ऐसा किया है। बोले क्यों परेशान है? मैंने कहा मेरी वाइफ के हार्ट की ब्लॉकेज बताइए 80%। तो हम लोग संजय गांधी पीजीआई ले जा रहे हैं। तो बोले आप कौन सी तारीख आपकी डेट क्या है? मैं 15 दिन बाद में। बोले 15 दिन मेरी होम्योपैथिक दवाई खा लीजिए। तो 15 दिन मैंने दवाई खाई, और बोले कि आप अनार के दाने खिलाते रहिए इनको, दिन भर में एक कटोरा भर के खा लेंगी, और ये होम्योपैथिक दवाई खा लीजिए। 15 दिन बाद में आप पीजीआई में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन संजय गांधी पीजीआई में 70, मेरा रिकॉर्ड वहाँ पर बाकायदा 70,000 रुपये जमा हो चुके थे। और डॉक्टर जो इन्वेजिव सर्जरी के डॉक्टर थे, आदित्य मूर्ति, बहुत मशहूर, मैं नाम लेके ही बोल रहा हूँ, उन्हें आश्चर्य इस बात पे था, वो बिल्कुल आवेशित हो गए कि ये इसके तो अंदर ले गए। उन्होंने मेरी वाइफ को ले जाकर पूरा स्कैन किया, बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, और आकर चिल्लाने लगे किस मूर्ख ने भेजा इनको, इनके तो ब्लॉकेज कहीं है ही नहीं। तो मैंने बताया कि
हमें आपके संजय गांधी पीजीआई ने ही ब्लॉकेज बजाया न्यूक्लियर मेडिसिन में, और डॉक्टर गंभीर साहब ने उसको देखा खुद, जो कि हेड है, और गंभीर साहब उनके सीनियर थे, इत्तेफाक से टहलते हुए आ गए। उन्होंने देखे, सब लोग देखने क्या है। अब मैंने नहीं बताया उनको होम्योपैथी इलाज कराया था हमने, 70,000 रुपये वापस लेके लौटा हूँ। विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जो हैं, उनका हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ, उस डॉक्टर होम्योपैथी वाले ने ठीक है। हर बीमारी का कोई ना कोई पैथी इलाज करती है। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह की अगर आपकी नॉलेज है, हम जैसे लोग तो घबरा जाते हैं, आपकी नॉलेज थी और आपने 70,000 रुपये लेके वापस आ गए, ये अच्छा किया। लेकिन एक बात फिर दोबारा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक, क्योंकि हमने काफ़ी लंबी बातचीत की। आपने अवसर दिया मुझे कुछ बात कहने का, लोगों का कुछ बताने का। संयोगवश ये एक ऐसा विषय है जिसमें मैंने आपसे आग्रह भी किया है कि इन पे, इस विषय पे आगे भी कुछ काम कीजिए। नहीं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगला पॉडकास्ट करेंगे। और लेकिन आज जो इस पॉडकास्ट पे हमारी जो जानकारी आपने दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। चलिए, ये चिकित्सा पद्धतियाँ क्या हैं, कितनी तरह की पद्धतियाँ होती हैं, ये हमने जाना। और मुझे लगता है कि आपको इससे बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसके बारे में और भी कुछ जानकारी आपके पास हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप करेंगे, हमें बहुत खुशी होगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू।